दोस्तों, टेक पायनियर में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की बताएंगे A to Z। ये आप कंट्रोल A करिएगा तो इसे हम फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल है, अब हमारे पास ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड देखिए, इस की को कंट्रोल की बोला जाता है। जैसे ये वाला की है, इसको फंक्शन की बोला जाता है। F1 से F12 तक को फंक्शन की बोला जाता है। पहले हम आपको कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बता लें, उसके बाद शॉर्टकट की बताएंगे। और इसको बोला जाता है एस्केप की। ये जो है इसको एस्केप की बोला जाता है। अब किसी भी बॉक्स को रद्द करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। और ये जो की आपका है, इसको बोला जाता है नम की पैड। नम की पैड को हम जब नम लोग यहाँ देखिए, ये 3 ठे लाइट यहाँ जलती है और इसको नम की को आप ऑन कर दीजिएगा तो जब यहाँ लाइट जल रही है, जलेगी, तब आपका नम की पैड वर्क करेगा। अगर हम नम की को ऑफ कर देना है तो यही क्या करेगा, एरो का काम करेगा। जैसे इसको बुलाया था एरो की। ये जो की है इसको बुलाया था एरो की। अब एरो की में आपका अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो की है। और जब हम नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो ये जो की दिखा रहा है एरो की तरह बना है निशान, तो ये एरो का कार्य करने लगता है। उसके बाद इसको बोले थे कंट्रोल की, अल्ट की। और ये जो की है इसको बोले थे विंडो की। इस की को बोला जाता है विंडो की। आप जैसे दोनों हाथ से टाइप करते हैं, जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट जो हमारा रहता है ASDF पर, तो लेफ्ट से अगर आप यूज कर रहे हैं हाथ लेफ्ट का, तो अगर आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ रही है तो हम लेफ्ट हैंड से इधर से शिफ्ट दबा लेंगे। लेकिन अगर राइट हैंड से हम टाइप कर रहे हैं तो राइट से हम इधर का शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। और कैप्स लॉक का ऑन क्यों, कैप्स लॉक को यूज क्यों किया जाता है? जब आप किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर टाइप करना चाहते हैं, पूरा लेटर कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए कैप्स लॉक का बटन है। यहाँ एक जब ये लाइट जलेगी तब आपका कैप्स लॉक ऑन रहेगा और पूरा कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आप सारा लेटर जो आपका है कैपिटल में टाइप होगा। और जब हम कैप्स लॉक को ऑफ कर दें, यहाँ की जो बत्ती जल रही है वो बुझ जाएगी, तो आपका फिर स्मॉल लेटर टाइप मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना चाहते हैं, जैसे पायनियर को हम कैपिटल बस बनाना है, तो शिफ्ट के साथ हम पी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो लेटर आपका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। इसको बोला जाता है इंटर की। और ये है बैक स्पेस की। और ये जो आपका है बीच वाले की को बोला जाता है होम रो की। ये बीच वाला जो की है इसको बोला जाता है होम रो की, इसको। और इस वाले की को बोला जाता है अपर की। अब ये होम रो है, अपर रो है, और ये क्या है, बॉटम रो। इसको बोला जाता है बॉटम रो की। अब इस पे देखिए, इसको बोला जाता है स्पेस की। ये स्पेस की है। जब आप कोई शब्द लिखिएगा, जैसे हमें लिखना है टेक पायनियर, तो टेक और पायनियर के बीच स्पेस एक चाहिए, तो हम इस स्पेस की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बोला जाता है, ये जो आपका है टिल्डे की है, और ये पूरा जो है इस पर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों है। अब मान लीजिए आपको यूज करना है प्लस का, तो शिफ्ट के साथ आप प्लस का यूज करिएगा। इस शिफ्ट को प्रेस करके और प्लस को दबाइएगा इसको, तब आपका प्लस बनेगा। लेकिन अगर बिना शिफ्ट की दबाए आप दबाएंगे तो इक्वल आएगा। जिस भी की पर 2 वर्ड है, जैसे नीचे देखिए 1 है और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो नीचे वाला तो आप नॉर्मली ला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एट द रेट है, हैज है, डॉलर है, परसेंटेज है, इन सबको लाने के लिए शिफ्ट के साथ आप उसको प्रेस करिएगा तो आएगा। तो आज आपको हम कंट्रोल A to Z का शॉर्टकट की बताएंगे। और ये चीज पहले हम सोचे कि आपको बता दें कि कंट्रोल की और अल्ट की, और ये जो की है इसको विंडो की बोला जाता है, और इस की को बोला जाता है ओपन की। जैसे आप किसी प्रोग्राम के सामने क्लिक करके और इस बटन को दबाइएगा तो आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो अब हम शॉर्टकट की बताएंगे कि कंट्रोल A से आप क्या कर सकते हैं। कंट्रोल A अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक और हम फाइल खोल दे रहे हैं, कंट्रोल N कर दे रहे हैं, एक न्यू फाइल ओपन हो जा रहा है, और इसमें हम अगर लिख दे रहे हैं इक्वल RAND, हमें एक पैराग्राफ लाना है, तो हम यहाँ इक्वल लिख दिए, RAND लिख दे रहे हैं और 3,3 प्रेस कर दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर दे दे। देखिए हमारे पास एक 3 पैराग्राफ आ गया। एक पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंस है। तो अब देखिए, अब हम कंट्रोल और A प्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्या था, कंट्रोल A, तो कंट्रोल और A प्रेस कर रहे हैं अगर हम, तो ये क्या हो रहा है, पूरा जो शब्द आपका है
वो सिलेक्ट हो जा रहा है कंट्रोल ए करने पर। तो कंट्रोल ए से क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्द को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा जो भी लिखे हैं पूरे को। और दूसरा क्या हमारा है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं और ये वाला बस हम सिलेक्ट करके पैराग्राफ को और कंट्रोल बी कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, देखिए बोल्ड हो गया। अब ये तो नॉर्मल है लेकिन ये इससे हटके दिख रहा है, बोल्ड हो गया, थोड़ा मोटा हो जाएगा अक्षर। कंट्रोल बी अगर आप कर देंगे तो बोल्ड हट भी जाएगा, जिससे जो काम हम लाते हैं उसी से हट जाता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कंट्रोल सी। अब कंट्रोल सी से अब क्या कर सकते हैं, किसी फॉन्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं टेक पॉइंटर, अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अब इसको हमें कॉपी अगर करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लिए और इसको हम कंट्रोल सी प्रेस करके और जहां भी अगर रखना है आपको, अब यहाँ स्पेस देकर कंट्रोल भी कर रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। तो कंट्रोल सी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्द को कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से हम फॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं तो ये आपके सामने क्या खुलकर आ रहा है, फॉन्ट बॉक्स ओपन हो रहा है। अब इसमें जाकर आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, यहाँ से आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, या यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक, या यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट बदलते हैं। यहाँ से फॉन्ट को आप कलर दे सकते हैं, जो भी कलर अगर देना चाहते हैं फॉन्ट को तो वो कलर दे सकते हैं। और यहाँ से अंडरलाइन के स्टाइल वर्ड ओनली, या आप डबल अंडरलाइन लाना चाहते हैं, जब अगर ले रहे हैं तो उसके बाद हम यहाँ से जो अंडरलाइन करेंगे उसको कोई कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर दे रहे हैं। कंट्रोल ई से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को हम सेंटर में ले जा सकते हैं। जैसे दूसरे पेज पे चल रहे हैं और यहाँ देखिए हम इस सेलेक्ट कर लिए, अब इसको अगर हम कंट्रोल ई कर दे रहे हैं तो देखिए आपका जो सेंटेंस हो क्या हो गया, सेंटर में आ गया। ये सेंटेंस नहीं हुए, बस हम पहले वाले को सिलेक्ट किए। अगर हम इंटर भी करेंगे तो देखिए जो भी लिखेंगे तो हमारा यहाँ से सेंटर से लिखा रहा है, क्योंकि हम पैराग्राफ क्या कर दिए, सेंटर कर दिए। किस शॉर्टकट के द्वारा, कंट्रोल ई के द्वारा। फिर से दोबारा हम कंट्रोल ई कर देंगे तो नॉर्मल जो आपका मैटर है वो सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एफ, ई के बाद कंट्रोल एफ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब जा रहे हैं हम इस पैराग्राफ पे और कंट्रोल ए करके कंट्रोल एफ कर दे रहे हैं। इसमें देखिए जो भी वर्ड आप लिखे हैं, जैसे हम फॉर यहाँ लिख दे रहे हैं, FOR, फॉर लिखेंगे तो देखिए जहां जहां फोर वर्ड है वो क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। कोई भी वर्ड आप इसमें जो ढूंढना चाहते हैं, जैसे हम 2 लिख दे रहे हैं, अगर 4 को हटा के हम 2 लिख दे रहे हैं तो देखिए जहां जहां 2 हाईलाइट हो रहा है। हम कंट्रोल F किए हैं तो नेविगेशन पैन खुला है और उसमें हम ये वर्ड को डाले हैं तो ये फाइंड करके दिखा रहा है आपको कहां कहां 2 है। उसके बाद से दूसरा क्या है, कंट्रोल G है, F के बाद क्या आता है, G। तो कंट्रोल G से हम गो टू बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल G प्रेस कर दे रहे हैं तो ये देखिए हमारे सामने क्या आ गया, ओपन। कंट्रोल G से गो टू बॉक्स, इसमें तीनों आपको फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू तीनों दिख रहा है, लेकिन कंट्रोल G करेंगे तो गो टू ही ऑप्शन आ जाए। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2, तो इससे क्या होगा कि जो आपका कर्सर है दूसरे पेज पे चला जाएगा, बट आपके पास 2 पेज है, यहाँ पर है 2 पेज। देखिए हम गो टू कर दे रहे हैं तो कर्सर हमारा दूसरे पेज पर आ गया है। यहाँ 2 ऑफ 2 दिख रहा है, विंडो की के ऊपर जो पेज दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑफ 2, ये दूसरे पेज पर आ गया। वही फिर से हम कर दे रहे हैं 1 और गो टू, तो कर्सर हमारा कहाँ आ गया, पहले पेज पर आ गया। तो कौन सी की से किए, कंट्रोल G से। उसके बाद दूसरा क्या है, कंट्रोल H। कंट्रोल G के बाद कंट्रोल H, तो इससे क्या होता है, रिप्लेस बॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं। आप जैसे हम चल रहे हैं यहाँ पैराग्राफ में और कंट्रोल H कर दे रहे हैं तो यहाँ देखिए आपके 2 के सामने जो भी वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ हम करना चाहते हैं पायनियर को, कर दिए। उसके बाद हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, एक वर्ड होगा लेकिन रिप्लेस ऑल कर देंगे तो वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, 6 रिप्लेसमेंट हुआ है, यस कर देंगे, ओके कर देंगे।
अब जहां जहां पायनियर वर्ड बना है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए इसी वाले बॉक्स में हम फाइंड पे आ जाएंगे और यहाँ हम लिख दे रहे हैं पायनियर, उसके बाद हाईलाइट ऑल कर दे रहे हैं। तो देखिए जहां जहां पायनियर है वो क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फाइंड वाले में जाकर हम इसको हाईलाइट कर दिए, नहीं चाहिए तो इसी में जाएंगे, क्लियर हाईलाइट कर दिए, हट गया। तो रिप्लेस बॉक्स से हम वर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके आगे क्या है, आई, आई से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई से हम फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं ये शब्द को, ये लाइन को, ये अक्षर को हम सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल आई कर देंगे तो ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब देखिए थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, आपका शब्द जो है थोड़ा तिरछा दिख रहा है तो इसको इटैलिक बोला जाता है। और फिर दोबारा हम कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, जो फॉन्ट आपका है नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जस्टिफाई होता क्या है, देखिए हम अपने पैराग्राफ में चल रहे हैं और यहाँ से हम कंट्रोल ए करके और कंट्रोल, अभी देखिए इस साइड तो मैटर आपका जो लेफ्ट साइड है बराबर है, बट राइट की साइड देखिए कम बेसी है। तो अगर हम कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई। देखिए दोनों साइड से क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, जो लाइन आपका है पैराग्राफ वो बराबर हो जा रहा है कंट्रोल जे से। कंट्रोल के से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये हमारा हाइपरलिंक आ गया और इसमें हम कोई भी फाइल को ओपन करेंगे तो हाइपरलिंक रहेगा। देखिए यहाँ पर ये फाइल है, अब इसको हम किसी को चुन ले रहे हैं यहाँ से, उसके बाद ओपन कर देंगे तो कंट्रोल के से हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एल, अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए हम चल रहे पैराग्राफ में और कंट्रोल एल कर दे रहे, तब देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट के साइड बराबर है और राइट साइड कम बेसी अक्षर हो गया है। तो कंट्रोल एल से क्या हो सकता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एम, इंडेंट कर सकते हैं करंट पैराग्राफ को। कंट्रोल एम करेंगे तो आप अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस पैराग्राफ को केवल सिलेक्ट करके और कंट्रोल एम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए आपका ये क्या हो रहा है, इंडेंट हो रहा है। तो कंट्रोल एम से हम पैराग्राफ को जिसको सिलेक्ट किए रहेंगे केवल वही होगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल एन देखिए प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, न्यू फाइल ओपन होकर आ गया। फिर कंट्रोल डब्ल्यू कर दिए, बंद हो गया। अब कंट्रोल ओ से हम पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये क्या खुल कर आ रहा है, ओपन करने के लिए जो भी फाइल आप सेव करके रखे हैं उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। कंट्रोल पी, प्रिंट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो भी लिखे हैं आप उसको प्रिंट निकालना है तो जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करिएगा तो देखिए ये प्रिंट दिख रहा है। यहाँ पर ये दो पैराग्राफ में जो मैटर हमारा है दो पैराग्राफ पे है और दो पेज पे है सॉरी, और ये आपका दिख रहा है यहाँ पर। अब इसका प्रिंट निकालेंगे तो कितना कॉपी चाहिए, यहाँ देखिए दिया है ये प्रिंट, जैसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंटर अगर आपका सब कंप्यूटर में लगा है तो तुरंत प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू प्रेस करिएगा तो आप पावर पॉइंट से बाहर हो सकते हैं। जैसे हम विंडो की और आर प्रेस करके और इसमें लिख दे रहे हैं पावर पीएनटी, तो ये देखिए ये हमारा क्या खुल गया, पावर पॉइंट। अब इस पावर पॉइंट से तुरंत हमें बाहर निकलना है तो कंट्रोल और क्यू प्रेस कर देंगे तो हम तुरंत पावर पॉइंट से बाहर निकल सकते हैं। ये हमारा पावर पॉइंट है, कंट्रोल क्यू प्रेस कर देंगे तुरंत हम पावर पॉइंट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या, कंट्रोल आर, अलाइनमेंट जो है राइट की तरफ बराबर हो जाएगा। कंट्रोल आर अगर हम कर रहे हैं तो चलिए अपने पैराग्राफ में चलकर दिखा रहे हैं आपको। देखिए कंट्रोल आर कर दे रहे हैं तो देखिए ये पैराग्राफ नहीं हुआ, ये पैराग्राफ क्या हो गया, राइट। अब जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो देखिए कर्सर जो है राइट साइड है। कभी कभार क्या होता है कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं लिखते लिखते अगर बाई चांस उनके उंगली से कंट्रोल आर दब जा रही है और कर्सर आपका राइट साइड हो गया, जितना भी आप लिखेंगे
जो भी वर्ड लिखेंगे तो राइट से ही लिखाएगा। इंटर मारेंगे तो राइटे पे रहेगा, क्योंकि हम कंट्रोल आर कर दिए तो अलाइनमेंट जो हमारा राइट हो गया है। फिर इसको हमें नॉर्मल करना है, तो फिर दोबारा हम कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल आर के बाद कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आप प्रेस करिएगा तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाएगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कंट्रोल ओ प्रेस करके आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल टी का हम यूज क्यों करते हैं, कंट्रोल टी जैसे हम यहाँ कर्सर रखे हैं और कंट्रोल टी प्रेस कर दे रहे हैं, जैसे देखिए हम पैराग्राफ को खोल ले रहे हैं और उसमें आपको कंट्रोल टी करके दिखा रहे हैं। देखिए कंट्रोल टी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो ऊपर वाला फर्स्ट लाइन है वो नहीं जा रहा है, लेकिन नीचे वाला, ये इसको हटा दे रहे हैं। ये कंट्रोल टी से कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, इसके बाद कंट्रोल टी के बाद कंट्रोल प्लस यू, वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल यू कर देंगे तो देखिए हमारा ये लाइन क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अंडरलाइन नहीं चाहिए तो कंट्रोल यू कर दे रहे हैं तो फिर अंडरलाइन हट गया, कंट्रोल यू कर दिए तो कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल वी से हम किसी भी वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये हम अंडरलाइन जो वर्ड है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, जहां भी हमें पेस्ट करना है अब हम कंट्रोल वी कर रहे हैं तो देखिए पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब देखिए यहाँ है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्या कर सकते हैं, करंट विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम खोले हैं, जैसे हम कंट्रोल एन कर दे रहे हैं, ये न्यू पेज खुल गया। आप कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो जो हमारा पेज खुला था वो बंद हो जा रहा है, करंट पेज। अब कंट्रोल एक्स से हम कट कर सकते हैं। अब जैसे ये क्लोज वर्ड है, अब इसको हम कंट्रोल एक्स अगर कर दिए तो देखिए वो शब्द वहां से कट गया और दूसरा शब्द वहां चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई रिपीट टाइपिंग, आप कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। अब जैसे इस पैराग्राफ में हम चल रहे हैं और इसको सिलेक्ट कर लिए, अब देखिए कंट्रोल वाई कर रहे हैं तो कंट्रोल वाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं तो रीडू हो जा रहा है। अब कंट्रोल वाई से रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद है कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट की थी ए से जेड तक का, कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक का शॉर्टकट की था। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे।